जय हिंद दोस्तों, आज देखते हैं फैक्टर गुणनखंड करने किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। देखते हैं जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 200 है, जैसे 200 है, 200 के कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड देख लें कितने होंगे। तो करते हैं 2 से काट देंगे इसे कितनी बार, 100 बार। फिर 2 से काट देंगे कितनी बार, 50 बार। फिर 2 से काट देंगे कितनी बार, 25 बार। फिर 5 से 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 कम कितना, 5। तो यहाँ 2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तो 2 की पावर होगी 3, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर कितनी, 2। तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें अलग अलग फैक्टर कितने हैं, जैसे तुम्हारे से पूछा जाए टोटल फैक्टर मतलब टोटल गुणनखंड कितने हैं, ये 200 जो संख्या है किस किस संख्या से कटेगी, कितनी संख्या ऐसी है। तो 200 के जो फैक्टर हम करेंगे, कैसे करेंगे, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। जितनी पावर है इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 2 की पावर 3 है तो 3 + 1 गुणा में यहाँ 5 की पावर 2 है तो 2 जो पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे। 2 + 1 और आपस में क्या कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे। 3 रे कितना 4 गुणा में 2 रे कितना 3, तो टोटल होगी इसके 12। तो 200 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे, 12 होंगे। अगर इसमें पूछा जाए कि मतलब अभाज्य संख्या के फैक्टर कितने होंगे, विषम संख्या के सम संख्या फैक्टर कितने होंगे, अलग अलग पूछा जाए तो देखते हैं। ओड संख्या के निकालेंगे, ओड फैक्टर कितने होंगे इसमें। ओड फैक्टर का मतलब है विषम संख्या के। तो विषम संख्या कौन सी है हमारी, ये हमारी सम संख्या। विषम संख्या जो विषम संख्या है केवल उसी की पावर लेंगे। तो विषम संख्या की पावर कितनी है, 2 है। तो 2 + 1 बराबर कितने आ जाएंगे इसमें, 3। विषम संख्या ओड फैक्टर कितने होंगे इसमें, 3 होंगे। अगर इसमें 2 विषम संख्या होती, जैसे 3 की पावर यहाँ पे 2 और होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, तो 2 + 1 गुणा में आपस में गुणा कर देते। 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 इसमें भी कर देंगे। तो 2 और 1 3 गुणा में 2 और 1 3, 3 3 कितना आ जाता, 9 आ जाता। अगर 2 या 3 होती तो सबके आपस में 1 जोड़ के पावर में क्या कर देते, गुणा कर देते। तो हमें ये पता चल गया कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में विषम संख्या फैक्टर ओड फैक्टर कितने होंगे। तो 5 की पावर 2 है तो 2 + 1 बराबर कितने होंगे, 3 होंगे। अगर हमें सम संख्या का निकालना हो, इवन फैक्टर निकालने हो, तो इवन फैक्टर नहीं सम संख्या, सम गुणनखंड कितने होंगे। तो सम गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितने हमारे, टोटल 12 है। हम टोटल 12 में सब विषम निकाल देंगे। 12 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9। 12 - 3 कितना आ जाएगा, 9। तो अगर हमें एक संख्या बच गई हमारी प्राइम संख्या नहीं अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, प्राइम संख्या, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी पावर है सब अभाज्य है। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। जो गुणनखंड होते हैं हमारे, हम अभाज्य ही गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पावर होगा 3 है 2 है, सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे जितनी भी पावर होगी इसमें। तो 3 और +2, 3 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। 3 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो आपने देखा कि 200 के हम सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, इन्हें काट के 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 आ गया। अगर हमारे से अलग अलग पूछेगा कि टोटल फैक्टर कितने हैं, तो पावर में 1 जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। 3 और 1 4 और 2 और 1 कितना, 3 आपस में गुणा कर दिए, कितना आएगा, टोटल 12। हम क्या है, विषम संख्या निकाल लेंगे और फैक्टर निकाल लेंगे। केवल ओड में ही क्या करेंगे, +1 कर देंगे, कितना आ गया, 3। सम निकालने के लिए, इवन फैक्टर निकालने के लिए टोटल में से ओड घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जितनी पावर है पावर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखते हैं कि इनका कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जो फैक्टर है 200 है, 200 संख्या है, इसके विषम जो फैक्टर है उनका योग कितना होगा। सम संख्या जो सम यानी इवन फैक्टर है उन संख्या होगा, योग कितना होगा। तो अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का योग निकालना कि जितने भी गुणनखंड है 200 के, जितने भी टोटल गुणनखंड है, टोटल फैक्टर है, उन संख्या का योग कितना होगा। तो योग निकालने के हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो इनको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके सबको जोड़ देंगे आपस में। 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर कितना, 3 गुणा कर देंगे आपस में। किसकी, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 की पावर 0 गुना 5 की पावर 1 गुना में 5 की पावर कितना, 2, सॉरी यहाँ प्लस करेंगे, प्लस। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 3 8, 8 और 4 12, 12 और 1 कितना, 13
12 2 14, 14 रे कितना 15, तो 15 गुना में यह आ गया 5 5 25, 25 5 30 और ये कितना 31। तो इसके टोटल फैक्टर जितने होंगे उनका योग कितना होगा, तो इनका योग हो जाएगा 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46, तो इनका योग हो जाएगा कितना 465। तो ये टोटल फैक्टर का योग है, टोटल फैक्टर का योग। अगर तुमसे पूछेगा कि ओड फैक्टर का योग बताओ, सम ऑफ ओड फैक्टर या सम ऑफ इवन फैक्टर, तो इनका योग कैसे निकालेंगे, तो हम जितनी भी अगर विषम संख्या तो केवल विषम संख्या लेंगे और सम संख्या निकालने के लिए टोटल में से विषम घटा देंगे, वे क्या रहेगी सम का रहेगा, क्योंकि सम संख्या मैक्सिमम होती है, विषम संख्या क्या होती है कम होती है। किसी भी विषम संख्या की तुम सम संख्या में गुणा करोगे तो वो सम ही बनेगी। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, विषम संख्या का योग निकालना, विषम संख्या फैक्टर, विषम संख्या कौन सी है 5 है, तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना 2, तो कितना आ गया, ये हमारा 31 आ गया, टोटल ने जोड़ गया तो 31। अगर हम देखेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर यानी सम संख्या जितने भी गुणनखंड है उनका योग कितना होगा, तो टोटल कितना है, टोटल हमारा 465 है। 465 में से हम 31 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 434। तो इसी तरीके से हम क्या है उनका गुणनखंडों का योग भी निकाल देंगे, और क्या है मैक्सिमम पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो इससे पहले मैंने बता दिया गुणनखंडों की संख्या कितनी है, योग पूछेगा तो हम इस तरीके से योग भी निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।